आप देख रहे हैं TNB। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन से लगती सीमा पर रूस ने 1 लाख नहीं बल्कि 1,30,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने यह चेतावनी भी दी है कि रूस इसी सप्ताह यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसे देखते हुए कुछ विमानन कंपनियों ने यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए अपनी उड़ानें भी रद्द कर दी है। जी हाँ, वही नाटो देशों ने हथियारों की नई खेप भी रूस के मुकाबले को भेजी है। रूस द्वारा यूक्रेन के 3 तरफ से युद्धाभ्यास के दौरान बड़े बम गिराने की तैयारी की खबरों के बीच अमेरिका ने अपने 4 B-52 बॉम्बर लड़ाकू विमानों को ब्रिटेन में तैनात कर दिया है। जी हाँ, इन विमानों ने परमाणु बम से लैस होकर भूमध्य सागर में यूक्रेन सीमा के आसपास उड़ान भी भरी है। खबरों के मुताबिक ये बम वर्षक नॉर्थ डाकोटा से ब्रिटेन पहुंचे हैं और आगामी 3 सप्ताह तक यहीं बने रहेंगे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। बाद में उनके सहयोगियों ने बताया कि जेलेंस्की ने बाइडेन से कहा कि यूक्रेन के लोग रूसी सेना की ओर से संभावित हमले के मद्देनजर भरोसेमंद संरक्षण में हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि रूस के पहले हमले को रोकने के लिए कूटनीति और निवारण दोनों उपाय किए जाएं। वहीं इन सभी बातों के मद्देनजर अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। इस गहराते तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन सीमा पर नाटकीय रूप से रूसी सेना की तैनाती को देखते हुए हमने कीव से अपने दूतावास को अस्थायी रूप से लीव से संचालित करने का फैसला लिया है। इसकी प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी अमेरिकी नागरिकों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने की अपील करते हैं। हालांकि पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका अब भी नहीं मानता कि पुतिन ने आक्रमण करने का फैसला किया है, लेकिन संभव है कि वो बिना किसी चेतावनी के ऐसा करेगा। इधर इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने एक फेसबुक पोस्ट से तनाव के बादलों को और हवा दे दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 16 फरवरी रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले का दिन होगा। जेलेंस्की ने अपनी पोस्ट में ये भी कहा कि वो बातचीत के माध्यम से हर तरह के विवाद को सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि 16 फरवरी हमले का दिन होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे एकता दिवस बनाएंगे। इसके साथ ही इससे जुड़े आदेश पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। आज दोपहर हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, नीले पीले रंग के फीते लगाएंगे और दुनिया को अपनी एकता दिखाएंगे। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी रूसी हमला होने पर देश की रक्षा के लिए सैन्य प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि रूस लगातार यूक्रेन पर हमले की आशंका से इनकार करता रहा है, लेकिन उसने अमेरिका की पोलैंड में पैराशूटधारी सैनिक तैनात करने के बाद नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस अपने MiG-31 के विमानों को तैनात कर दिया है। अब यूक्रेन संकट एक ऐसे अहम बिंदु पर पहुंच रहा है जहां यूरोपीय स्थिरता और पूर्व पश्चिम के संबंधों का भविष्य अधर में लटका है। आगामी सप्ताह की घटनाक्रम ये तय करेंगे कि क्या ये गतिरोध शांतिपूर्ण तरीके से सुलझेगा या यूरोप में युद्ध होगा। यूरोप में शीत युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था और वहां परंपरागत सैन्य एवं परमाणु बलों की तैनाती पर लंबे समय से निर्धारित सीमा संरचना इस संकट के कारण दांव पर है। वहीं इस बीच बाइडेन प्रशासन ने रूस को फिर गंभीर अंजाम भोगने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही उसने यूक्रेन संकट का राजनयिक समाधान निकालने पर भी जोर दिया। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कैरन जीन पियरे ने कहा कि हम तनाव खत्म करने के लिए राजनयिक हल खोजना सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। इस सप्ताहांत तक आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। हम हमारे सभी साझेदारों के साथ समन्वय करते हुए रूस के साथ लगातार बातचीत करते रहेंगे। पियरे ने ये भी कहा कि कूटनीति का रास्ता कायम रहेगा यदि रूस ने रचनात्मक रूप से बातचीत जारी रखी। राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन से भी बात की है। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।